बहन साक्षी जोशी जी, अच्छा हुआ कि आपने स्वीकार किया कि भेदभाव करने वाले, जातिवाद करने वाले आपके ही पूर्वज थे। और मुझे गर्व हुआ कि आपने ये स्वीकार किया, क्योंकि हमेशा से मैं सिर्फ सुनता आ रहा था कि ये भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात करने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं। लेकिन जब मैंने ज़मीनी स्तर पर हकीकत में मैं गया कहीं भाई उठा बैठा, तो मुझे हमेशा सामान्य वर्ग के लोगों ने कुर्सी दी और साथ सम्मान के साथ यादव जी बैठिए और गले लगाया, समझ रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ था, इसीलिए तो ये आरक्षण आया, भेदभाव, ऊंच नीच वाली ये सब बातें थी पहले, समझ रहे थी, इसीलिए तो ये था। स्वीकार किया इस बात का, मुझे गर्व है। लेकिन आप अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने ही भाइयों के पेट पर लात मारेंगी, उनका पेट काटेंगी। क्योंकि साथियों आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बाग, समझ रहे, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ये लोग अपने ही बड़क का सौदा कर देते हैं। और बिल्कुल साथियों आजकल अब ऐसा हो रहा है कि जो भी पत्रकार लोग हैं ज़्यादातर, ये लोग सब अपनी रोजी रोटी और पेट के लिए काम करते भाई। समाज और दुनिया और देशभक्ति से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। और ये लोग ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि जिससे इनके व्यू आए और इनको पैसा मिले, क्योंकि मिलता है सोशल मीडिया पर हर एक प्लेटफॉर्म पर, समझ रहे। आपने देखा होगा साथियों कि एक हमारे पूर्ण कृष्ण वाजपेयी चाचा जी हैं, तो ये ऐसे वीडियो बनाते हैं कि अगर आज शाम को आप वीडियो इनका देखें तो आपको लगे सवेरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे। हर एक वीडियो में, हर एक दिन, हर एक शाम को ये भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार का तख्ता पलट करते रहते हैं, समझ रहे। और ठीक ऐसी ही है हमारी बहन साक्षी जोशी जी, इनके भी उसी लाइन के फॉलोवर हैं, इनका भी वही काम है, वहीं से इनकी रोजी रोटी जो कुछ भी है सिस्टम चलता है, समझ रहे। तो अब एक वर्ग को लुभाने के लिए ये स्वयं के ही, अपने ही समाज के वर्ग को, अपने ही भाइयों को बुरा भला अगर साथियों ये कह रही हैं कि सामान्य वर्ग के लोग, स्वर्ण वर्ग के लोग दोगले होते हैं, इन जो आर्थिक आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं, इन लोगों ने जाति के नाम पर भेदभाव किया और आज ये ऐसा कर रहे हैं, दोगले हैं, मूर्ख हैं, मतलब असभ्य बोल रही हैं कुल मिला के वो खुद को, ताकि इनके खुश हो जाएं वो फॉलोअर। अरे यार साक्षी जोशी जैसी यार ब्राह्मण, अगर सभी स्वर्ण गलत हैं तो फिर तुम भी तो स्वर्ण हो भाई, आप तो सही निकल आई, फिर कैसे। कहने का तात्पर्य साथियों, अगर सभी स्वर्ण वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग गलत होते तो भारत देश जब आज़ाद हुआ और संविधान बनाया गया, संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य सामान्य वर्ग के लोग थे, समझ रहे। उन्हीं की सहमति से आरक्षण भारत देश में आया, सभी की सहमति, समझ रहे। अगर ये लोग नफरती होते, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता, तो ये SC ST वर्ग के लिए आरक्षण में हामी क्यों भरते। ये तो कह देते भाई नहीं, सबसे ज्यादा ही वो लोग थे, समझ रहे। उन्हीं सभी लोगों ने साथ दिया, आज आरक्षण देश में चल रहा है कैसे भी, समझ रहे। और जो ये लोग कहते हैं ना ऊंच नीच भेदभाव, तो साथियों आरक्षण में हर एक जो SC ST वर्ग के लिए सर्वप्रथम आरक्षण लाया गया, तो जरूरी नहीं है कि ऊंच नीच छुआछूत से ही हर एक लिए लाया गया। SC ST वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं कि जिनमें नहीं ये कुछ हुआ, छुआछूत भेदभाव। वो लोग जंगल में रहे, लोग सामान्य जीवन नहीं रहा उनका, शिक्षा से दूर रहे, स्कूलों से, क्योंकि वहां पर वो अपना जंगलों में खाते पीते अपने आराम से रह रहे, समझ रहे। तो कहने का मतलब उनके साथ भेदभाव तो हुआ ही नहीं, बस वो दूर हो गए, समाज से दूर रहे। लेकिन अब नया भारत, नया विश्व निर्माण होना है तो सभी को शिक्षित बनना पड़ेगा, मिलजुल के आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं चलेगा ना कि अपने कमा लिया, सिर्फ पेट भर लिया और चल रहा है। तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं कि जिन्हें सिर्फ इसलिए आरक्षण में लाया गया कि ताकि उन्हें समाज में आगे बढ़ाया जा सके। जरूरी नहीं है कि उनके साथ छुआछूत और भेदभाव हुआ। हमें इस बात को भी साथियों समझना पड़ेगा कि हमारे भारत देश जो बना, ये पहले एक एकीकृत देश नहीं था, अलग अलग राज्यों सियासतों में बटा हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि हर एक सियासत राज्य में जातिवाद था या भेदभाव था। लेकिन साथियों जब सभी को मिलाया गया, एक भारत का निर्माण हुआ, तो फिर चुना गया कुछ वर्ग को, जातियों को, कि इन्हें शिक्षा के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर मजबूत करना है और सभी की समान लाना है। इसलिए ये आरक्षण का निर्माण किया गया और उन्हें उस श्रेणी में रखा गया। और रही बात ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद की, तो साथियों संविधान निर्माण के पहले जो कुछ था वो था, लेकिन संविधान बनने के बाद हमारे भारत देश की सभी जातियां बराबर हो गई। चाहे वो SC ST वर्ग हो, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी एक हैं।
कहने का तात्पर्य है कि जो आरक्षण है वो भेदभाव या जाति के उससे नहीं है। जो आरक्षण सिर्फ इसलिए दिया गया कि ताकि हमारा जो वर्ग एक सुनिश्चित किया गया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में पीछे है, इसको आगे लाना है। समझ रहे साथियों, आज इतने वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए, आरक्षण को लागू हुए, फिर भी हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आज भी बहस इसी पे छिड़ी हुई है। अब इस चीज़ को भी साथियों समझना पड़ेगा कि इस सब इतना होने के बावजूद भी ये लोग फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या वजह है कि हम इतने पीछे हैं? इन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आप ये कहते हो कि आर्थिक, अरे भैया, तो अगर आर्थिक रूप से भी आरक्षण होता है तो सबसे ज़्यादा गरीब, पिछड़े तो इसी वर्ग के लोग हैं। 90% जब ऐसे लोग हैं, बहुजन लोग, तो इन्हीं लोगों को तो मिलेगा, चाहे आर्थिक रूप से मिल जाए, चाहे जाति के रूप से मिल जाए आरक्षण। क्योंकि मैं तो ना आर्थिक की बात कर रहा हूँ ना जाति की बात, क्योंकि आरक्षण से मेरे हिसाब से तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना होने वाला है। ज़मीनी स्तर पर तो मेरी आदिवासी बहन, छोटी सी बच्ची शराब ही बेच रही है, उसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ना उसे रोजगार मिल पा रहा उनके घर वालों को। तो ऐसा कुछ जाना कुछ नहीं हुआ। जो बढ़ गया वो बढ़ गया, जो पीछे है वो आज भी पीछे है। समझ रहे? तो समझना पड़ेगा साथियों कि हमें किन मुद्दों पर कार्य करना है और हमें समस्या की समाधान पर कार्य करना है, ना कि उस समस्या को बढ़ाते जाना है। कहने का तात्पर्य कि आरक्षण हम जिन चीज़ों के लिए ले आए थे उन चीज़ों का समाधान तो हुआ नहीं, उन चीज़ों को और बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। आप सभी से साथियों यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।